सम्यक दर्शन होता है। क्या मैसेज आया इसमें? पारुल पहाड़िया जवाब देंगे। सराग सम्यक दर्शन किनको होता है? सराग सम्यक दर्शन पहले से चौथे से 10वें गुण स्थान तक सराग सम्यक दर्शन होता है। हाँ बिल्कुल, चौथे से 10वें गुण स्थान वर्ती जीव को सराग सम्यक दर्शन होता है। बहुत अच्छा। प्रश्न था अनंतानुबंधिका का अपने 7 प्रवृत्तियां बताइए। 7 प्रवृत्तियां क्या होती है? 7 प्रकृतियां। प्रवृत्तियां नहीं, प्रकृतियां। वो क्या होती है? कर्म की जो 148 प्रकृतियां होती हैं, मूल में 8 कर्म होते हैं और उनकी फिर उत्तर प्रकृतियां होती है, ज्ञानावणी, दर्शनावणी आदि सबकी अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। उसमें मोहनी कर्म की प्रकृति होती है दर्शन मोहनी, और चारित्र मोहनी की प्रकृति होती है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोहनी की प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और इन प्रकृतियों के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो ये कर्मों की प्रकृतियां हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ ठीक है। हाँ, सुमन जी पाटनी जवाब देंगे। प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक्य ये कौन से सम्यक दर्शन का लक्षण है? वीतराग या सराग? सुमन जी पाटनी। हाँ, सुनील जी सोगानी के यहाँ से अगर वो सुन रहे हैं तो वो जवाब देंगे। प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक्य ये जो 4 लक्षण बताए हैं, ये वीतराग सम्यक दर्शन के लक्षण है या सराग सम्यक दर्शन के लक्षण है? आवाज नहीं जा रही क्या है? अर्चना जी चौगुले, अर्चना चौगुले जी अगर आवाज सुन रही हो और अगर कल की क्लास में हो तो वो भी जवाब दे सकती हैं। अगर आपने को खोलते नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची थी? नमोस्तु गुरुदेव, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, दीजिए जवाब दीजिए। सराग सम्यक दर्शन का उदाहरण है वो प्रशम, संवेग और अनुकंपा। उदाहरण नहीं है, लक्षण है। हाँ लक्षण। हाँ, प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक्य यह उसके लक्षण है। उसके लक्षण है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया है। आइए अब तीसरे सूत्र पर फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सम्यक दर्शन की अपनी चर्चा चल रही थी और हमने कल तीसरे सूत्र का पाठ किया था, थोड़ा सा उसका अर्थ जानने का प्रयास किया था। उसी को लेकर आज क्लास और आगे बढ़ाते हैं। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, यह सूत्र है। तत् निसर्गात धन अधिगमात धन वा, यह सूत्र का संधि विच्छेद होता है। तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अर्थात निसर्ग से, और अधिगमात अर्थात अधिगम से, वा अथवा मतलब उसके और भी भेद पाए जाते हैं। कल हमने यह सूत्र का अर्थ जाना था। निसर्ग अर्थात क्या? अर्थात स्वभाव से। कैसे स्वभाव से? तो ध्यान रखिए, जब भी सम्यक दर्शन होता है तो उसमें देशना लब्धि महत्वपूर्ण है। 5 लब्धियां जो पाई जाती हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना, करण, ये 5 लब्धियां होती हैं और इन 5 लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। उसमें देशना लब्धि महत्वपूर्ण है, वह है गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए हमारे लिए गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। गुरु का उपदेश प्राप्त होना बहुत जरूरी है। फिर निसर्ग से कैसे होगा, यह प्रश्न उठता है। निसर्ग अर्थात स्वाभाविक, जैसे सूर्य में तेज स्वाभाविक है, उसे निसर्ग बोलते हैं। चातुर्मास वर्षा योग के दिनों में बादल का आना और बारिश होना नैसर्गिक है, वह भी स्वाभाविक है।
उसी प्रकार जिसका जो स्वभाव है वह नैसर्गिक कहा जाता है। जैसे आत्मा का स्वभाव दर्शन और ज्ञान है, जो कि स्वभाव ही है, निसर्ग ही है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी दो प्रकार से होती है, निसर्गज और अधिगमज। तब अभी तो हमने कहा कि अधिगमज गुरु का उपदेश जरूरी है, फिर हम कह रहे हैं कि स्वभाव से भी होती है, तो यह तो दुविधा है। प्रश्न खड़ा होता है किस प्रकार होगी। तो इसका समाधान यह है हमारे लिए कि जो पूर्व पर्याय में, पूर्व भव में हमने जो गुरु से देशना लब्धि को प्राप्त किया था, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त किया था, या गुरु के द्वारा जो धर्म के संस्कार प्राप्त किए थे, उन संस्कारों के कारण इस भव में बिना पुरुषार्थ के और ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, यह निसर्गज है। ज अर्थात उत्पन्न होना, निसर्ग अर्थात स्वभाव से, उसमें ज प्रत्यय लगाने से ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जैसे जलज, कमल के लिए बोलते हैं जल में उत्पन्न होने वाला, जलज है ना। पंकज, पंक अर्थात कीचड़, और ज अर्थात उसमें उत्पन्न होने वाला, पंकज अर्थात कमल, जलज अर्थात कमल। उसी प्रकार से निसर्गज और अधिगमज। तो निसर्गज हमने समझा पहला भेद, स्वभाव से उत्पन्न होना। स्वभाव किसे कैसे हुआ, तो निसर्गज सम्यक दर्शन भी जब भी होगा अधिगमज पूर्वक होगा, अर्थात पूर्व में हमने उसका अधिगम किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, बोध प्राप्त किया था, वह अब इस पर्याय में हमको मिल गया। इसलिए हमें हर समय उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्तों को जुटाते रहना चाहिए, उनकी संगति करते रहना चाहिए। हो सकता है इस भाव में सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, तो अगले भाव में वह पुरुषार्थ अगले भाव में हमारे लिए निसर्ग सम्यक दर्शन होकर भी काम में आ सकता है। और हो सकता है इस समय थोड़े समय के लिए सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया हो, तो अगले भाव में वह पुनः हमारे लिए कार्यकारी हो सकता है। तो निसर्गज। और दूसरा अधिगमज, अधिगमज अर्थात गुरु के उपदेश के द्वारा। तो इस दो प्रकार से वाह शब्द भी आचार्यों ने दिया, तो वाह अर्थात अथवा या और, तो उसके और भी प्राप्ति के उपाय हैं इसके सम्यक दर्शन के। तो 10 प्रकार का सम्यक दर्शन और भी कहा है। दो तो भेद हमने समझ लिए, निसर्गज अधिगमज। इसके अलावा हमने समझा था सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, यह सब हमने जान लिया। फिर और किस प्रकार से सम्यक दर्शन, तो आचार्य ने कहा कि 10 प्रकार से और सम्यक दर्शन भी होता है, उसके 10 भेद और पाए जाते हैं वो जीवों की अपेक्षा। वह 10 भेद इस प्रकार हैं। आज्ञा आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, क्योंकि ये विषय शायद स्लाइड में नहीं है, तो इसलिए आप नोट कर ले। 10 प्रकार का सम्यक दर्शन, 10 भेद उसके नोट कर ले। पहला आज्ञा, दूसरा मार्ग, तीसरा उपदेश, चौथा सूत्र, पांचवा बीज, बीज बीज, छठा है संक्षेप, सातवां है अर्थ। इन सब के आगे सम्यक दर्शन लगा लीजिएगा, अर्थ सम्यक दर्शन, इस प्रकार से। आठवां है विस्तार, फिर नौवां है अवगाढ़, अवगाढ़, और 10वां भेद है परमावगाढ़। इस प्रकार 10 प्रकार का सम्यक दर्शन हमारे लिए बतलाया गया है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं कोई लिखने में चूक गए हो, आगे पीछे हुआ हो, कुछ सुनाई कम दिया हो, तो पुनः एक बार अपना मिला लें। 10 प्रकार का सम्यक दर्शन, आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, अर्थ, विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़। यह 10 भेद सम्यक दर्शन के होते हैं। सराग और वीतराग हमने जाना ही था। इसके अलावा कर्मों की अपेक्षा भी 3 भेद हमने जाने थे। क्षायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। यह भी सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, यह भी आप नोट कर लीजिए। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन, उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन।
इस प्रकार से सम्यक दर्शन हुआ। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का पर्यायवाची आप अगर समझे तो एक तरह से समझ सकते हैं इस भक्ति। अगर जहां जहां हमारे लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु में भक्ति है मतलब सम्यक दर्शन है व्यवहार से। निश्चय सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, उसे हम नहीं जान सकते। पर एक लक्षण हमने समझा था प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 गुण जिस जीव में पाए जाते हैं तो व्यवहार से वह सम्यक दृष्टि है। दूसरा, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धावान है वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। तो कैसे जानेंगे? तो उसका पर्यायवाची हम समझेंगे भक्ति। बिना भक्ति के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन नहीं तो उसके बिना मतलब भक्ति के बिना सम्यक दृष्टि जीव रह नहीं सकता। ये पक्की बात है। इसलिए एक तरह से भक्ति को भी सम्यक दर्शन समझ लेना चाहिए। और भी श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, ये सब सम्यक दर्शन के ही नाम हैं। श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, यह सब सम्यक दर्शन के अन्य समानार्थी पर्यायवाची नाम है। देव शास्त्र गुरु, इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक बार हमारी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, वह श्रद्धा होने के बाद फिर आप ब्लाइंड बिलीफ भी करो तो भी, आपका अंधविश्वास भी करो तो आपका बुरा होने वाला नहीं है। पर वह सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानना जरूरी है कि सच्चे देव कौन, सच्चे शास्त्र कौन, सच्चे गुरु कौन। चूज करना है आपको, चयन करना है आपको। नेवर चूज देव शास्त्र गुरु विदाउट अंडरस्टैंडिंग। पूरी तरह से निर्णय करके, परीक्षा करके, परख के फिर चूज करें, चयन करें। क्यों? क्योंकि एक बार जीवन में अगर हमने सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे देव का चयन कर लिया तो हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और अगर हमने चयन नहीं किया तो, और एक बार चयन कर लिया फिर उसको छोड़ना नहीं। इसलिए मैंने कोट्स कहा, नेवर चूज देव शास्त्र गुरु विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बिना देव शास्त्र गुरु का चयन नहीं करें। और एक बार शास्त्र के माध्यम से परीक्षा करके सच्चे देव शास्त्र गुरु का चयन कर दिया फिर छोड़ना नहीं। नेवर लूज देव शास्त्र गुरु बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग में, संशय में आकर, दूसरों के कहने में आकर, दूसरों के तर्क और कुतर्क में आकर फिर देव शास्त्र गुरु पर एक बार आपने श्रद्धा कर ली है तो फिर उसको छोड़ना नहीं। तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत रहेगा। 2 चीज होती है संसार में, ये विश्वास की बात है। फिर भी 2 चीज होती है, कंप्लीट और फिनिश। मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने काम फिनिश कर दिया। आप सामान्यतः देखेंगे तो उसके 2 ही समान अर्थ दिखाई देंगे, कंप्लीट और फिनिश। पर गहराई से, सूक्ष्मता से अगर देखने का काम करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश। 2 बहुत बड़े डिफरेंस है, क्या कंप्लीट है और क्या फिनिश है। तो when you are trust on correct, when you trust on correct person, then you complete। मतलब आप संपूर्ण हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपने समझदार, आपने उचित व्यक्ति को चुन लिया है तो आप कंप्लीट है। जैसे कि लोक व्यवहार में साझेदारी होती है, पार्टनरशिप। अगर सही व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप होगी, जैसे कि आपका जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी, अगर सही जोड़ी मिल गई है तो फिर जीवन कंप्लीट है। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से सही पार्टनर बनाए तो समझ लेना कि हम कंप्लीट है, फुलफिल है। उसी प्रकार से अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु आपने चुने तो आप कंप्लीट है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और अगर आपने सही को नहीं चुना तो when you trust wrong person, you are finished, समाप्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। यहाँ पर फिनिश का अर्थ अलग है। कंप्लीट और फिनिश दिखने में एक शब्द है, समान शब्द है कि मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया, मैंने मेरा वर्क फिनिश कर दिया। बोलने में तो ऐसा ही आता है, सभी बोलते हैं, बच्चे लोग भी बोलते हैं होमवर्क
कंप्लीट, होमवर्क फिनिश। पर मोक्ष मार्ग की अवस्था में धर्म के क्षेत्र में कंप्लीट और फिनिश का अर्थ बदल जाता है। अगर सही व्यक्ति का हमने चयन कर लिया है तो हम कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारे लिए गाड़ी प्रशस्त रूप से चलेगी। और अगर हमने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है, अर्थात गलत देवशास्त्र गुरु का चयन कर लिया है, तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व का चयन कर लिया है। और मिथ्यात्व का चयन कर लिया है तो फिर आपका यह आत्मा का कल्याण का मार्ग फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके लिए आगे बढ़ने में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दो शब्दों का आपने समझा होगा। और उसी का महत्व रखता है सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, सच्चा विश्वास। किसके ऊपर करना? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास करना। और एक बार कंप्लीट विश्वास कर लिया, पूरा ट्रस्ट कर लिया, तो फिर शंका नहीं करना। कोई कुतर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई शंका नहीं, मात्र एकमात्र क्या, यही सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं और यही मुझको मोक्ष तक ले जाने वाले, और कोई दूसरा इसके अलावा आ नहीं सकता है। अगर जीवन में ऐसा विश्वास जागृत हो गया तो समझ लेना कि सम्यक दर्शन हमारे लिए प्रारंभ हो चुका है। और अगर अभी विश्वास जागृत नहीं हुआ है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसने कहा ऐसा तो हमने ऐसा कर लिया, उसने कहा वैसा तो हमने वैसा कर लिया, तो फिर नहीं। और फिर सम्यक दृष्टि जी एक बार बन जाता है, एक बार विश्वास कर लेता है, अंधश्रद्धा भी उस पर रख लेगा तो बुरा नहीं होगा। फिर वह भय, आशा, स्नेह, लोभ, लालच, किसी भी कारण से अन्य मिथ्यात्व को प्रणाम नहीं करेगा, नमस्कार नहीं करेगा, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा। यह सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। वह सम्यक दृष्टि जी लोक व्यवहार कुछ भी कर ले, स्नेह के वश भी, भय के वश, उसके लिए गाथा रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में एक गाथा आती है। समंत भद्राचार्य स्वामी ने सम्यक दृष्टि का लक्षण बताते हुए कहा, भय आशा स्नेह लोभाश कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चेव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। शुद्ध दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव एक बार जब सच्चे देवशास्त्र गुरु को बना लेता है तो फिर भय के कारण अन्य अनायतनों को, जो देव है ही नहीं, अर्थात जो भगवान नहीं है किंतु उनने भगवान का बाना ओढ़कर अपने आप को भगवान साबित कर दिया है, ऐसे के पास किसको नमस्कार नहीं करना? तो जो भगवान नहीं है किंतु जिन्होंने भगवान का बाना ओढ़ रखा है और संसार में पूज्यता को प्राप्त हो रहे हैं, जिनका कोई पद ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे कुलिंगी कुदेव है ना। यहाँ सम्यक दृष्टि देवी देवता की बात नहीं है, अभी अरिहंत देव से संबंधित, अरिहंत देव और अन्य कुदेव, उनके ऊपर वह नमस्कार नहीं करेगा। किसके कारण? न नमस्कार करेगा, न प्रशंसा करेगा, न विश्वास करेगा, न उन अनायतनों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, उधर झांकेगा भी नहीं, किसी भी कारण से, भय से भी नहीं, आशा से, किसी भी वरदान के लिए, अन्य किसी इच्छा के लिए वहां पर जाएगा नहीं। स्नेह, अपने किसी परिचित या किसी मित्र के स्नेह के कारण, अरे चलो उनसे मित्रता है तो उनके कार्यक्रम में भी जाना चाहिए, जाना पड़ता है, नहीं। क्यों? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत, हमारे लिए धर्म के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, हम धर्म करने के लिए किसी के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए कोई हमें धर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वह हमारे लिए स्वतंत्रता का मार्ग है। और यह मोक्ष मार्ग भी स्वतंत्रता का मार्ग है। और हम जो मोक्ष के सूत्र पढ़ रहे हैं, यह स्वतंत्रता के सूत्र हैं। हमारे पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने मोक्ष शास्त्र के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी टीका लिखी है, इतनी मोटी पुस्तक है, और उसका नाम भी उन्होंने यही दिया है, स्वतंत्रता के सूत्र। बड़े अच्छे ढंग से आचार्य भगवान ने विवेचन किया है। अगर आपको उपलब्ध हो तो वहां पर संपर्क हो तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के सूत्र पुस्तक है। तो यह अपना विषय हुआ कि न भय से, न आशा से, न लोभ से, न स्नेह से, किसी भी कारण से सच्चा सम्यक दृष्टि देव जीव अन्य अनायतनों को नमस्कार नहीं करेगा, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, उनके पास नहीं जाएगा। तो ये बातें हमने जानी। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का परीक्षण करना, करके और फिर एक बार सच्चा विश्वास बनाने के बाद
उस विश्वास को हटाना नहीं। फिर अगला प्रश्न है, तो ये सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? आपको, हमको हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यह सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है। अरे ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी, वो तिर्यंच गति के जीवों को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? हम तो मनुष्य हैं, हम तो महिलाएं, हम तिर्यंच गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन, क्या चारों गति को, पहले नरक से नरक तक के नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है, मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो सकता है, देवगति के देवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, और संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त भव्य तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हम इतिहास उठाकर देखें तो हमारे पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी आज आप 23 तीर्थंकर जिनकी पूजा करते हैं, उनको पहली बार सम्यक दर्शन हाथी की पर्याय में हुआ था, वज्र घोष हाथी उस पर्याय में हुआ था। और आपके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनको भी शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उनके जीवन का उत्थान होता चला गया। तो तिर्यंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किसी गति का बाउंडेशन सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। तो चारों गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। फिर सम्यक दर्शन प्राप्ति के निमित्त कारण भी होते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु तो है ही, इसके अलावा भी जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, जाते स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश, यह 5 लक्षण भी अलग अलग गति के अनुसार सम्यक दर्शन प्राप्ति के हैं। कल इसका चार्ट आपके लिए बना देंगे, या चार्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। आज समय अपना हो रहा है तो अपने अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का होता है। आज्ञा मार्ग उपदेश आदि की अपेक्षा 10 प्रकार का होता है। सराग वीतराग की अपेक्षा 2 प्रकार का होता है। उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। यह सम्यक दर्शन हमने जाना। सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की अपेक्षा जो सम्यक दर्शन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, उन पर विश्वास करना और उनकी सेवा पूजा शुश्रूषा भक्ति आदि करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। और आत्मा के स्वरूप को समझ लेना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन 2 प्रकार का हमारे लिए आचार्य ने कहा है। तो सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे एक चीज और, शब्दों की अपेक्षा सम्यक दर्शन संख्यात प्रकार का होता है। लिख लें, संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी सम्यक दर्शन के पाए जाते हैं। तो शब्दों की अपेक्षा, क्योंकि शब्द संख्यात होते हैं, तो संख्यात प्रकार का होता है। श्रद्धान करने वाले जीवों असंख्यात प्रकार का, असंख्यात भेद सम्यक दर्शन के हो जाते हैं। और श्रद्धान करने वाले पदार्थों की अपेक्षा अनंत भेद सम्यक दर्शन, क्योंकि पदार्थ अनंत हैं तो अनंत भेद सम्यक दर्शन के हो जाते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद वाला भी हो सकता है। शब्दों की अपेक्षा संख्यात, धारण करने वाले जीवों की अपेक्षा असंख्यात, और श्रद्धान करने वाले पदार्थों की अपेक्षा सम्यक दर्शन हमारे लिए अनंत प्रकार का हो सकता है। आइए, अब आपने, आचार्य भगवान ने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, के तत्वों का श्रद्धान करना है, तत्वों के अर्थ का श्रद्धान करना। तो जिज्ञासु का प्रश्न हुआ कि वह तत्व कितने हैं, तत्व क्या है। यह प्रश्न जब उत्पन्न हुआ तो वह आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि तत्व कितने होते हैं और कौन से होते हैं। उसके लिए अगले सूत्र का उच्चारण करेंगे। जीवा जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। हाँ, तत्व कौन से हैं? तो अब इनका अलग अलग, जीव, अजीव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हमारे लिए बताए गए हैं। आ रही ना आवाज? नहीं आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। तो ये 7 तत्व हैं।
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व आचार्य भगवान ने बताए हैं। तत्व 7 ही होते हैं, न उससे कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। अन्य दर्शनों में, अन्य मतावलंबियों में तत्व किसी ने कम भी माने और किसी ने 7 से ज्यादा भी तत्व माने हैं, किंतु जैन दर्शन की अपेक्षा जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार तत्व 7 ही होते हैं। ये हमारा निश्चय कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इस सूत्र पर और कल व्याख्या करेंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व की परिभाषाएं कल हम समझेंगे। समय अपना होने जा रहा है। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वह प्रश्न भी पूछ सकते हैं। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते कोई- गुरुदेव। हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अभी बताया ना, व्यवहार सम्यक दर्शन। वो समझ में नहीं आया, बोली जल्दी। सच्चे ऊपर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर से गुरुदेव, क्या वो आवाज कट रही? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना ऊपर व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, और निश्चय सम्यक दर्शन? निश्चय सम्यक दर्शन, हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन तुलीगम्य है। क्या गुरुदेव? जो आत्मा का स्वरूप है उसका श्रद्धान करना, निश्चय से आत्मा का आत्मा को जान लेना या आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेना, निश्चय सम्यक दर्शन है। सरल शब्दों में, और शास्त्रों में भिन्न भिन्न परिभाषाएं उसकी दी है। नमो